मोहम्मद अली शाह, सवाल ये पैदा होता है कि पुतिन ने इससे पहले फेडरल सीक्रेट ब्यूरो के फॉरेन सर्विस चीफ इन्हें नजरबंद कर दिया। अब 6 से ज्यादा जनरल को गिरफ्तार कर लिया। पुतिन ने अपने 1000 से ज्यादा स्टाफ को भी हटा दिया है। क्या पुतिन को यह लगने लगा है कि 51 दिन में बहुत कुछ खो दिया है, 51 दिन में मिसकैलकुलेशन हो गई है, और क्या आने वाले वक्त में पुतिन का गुस्सा पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा? जी राशिद भाई, देखिए जब जंग होता है तो सबसे पहले कैजुअलिटी, सबसे पहले मार पड़ती है किसकी? सच्चाई की। जी। कौन कितने सच्चे तरीके से झूठ बोल पा रहा है, कौन जिस तरीके से झूठ बोल पा रहा है, तो एक तरीके से उसका काफी वेट होएगा उसमें। ठीक है, क्योंकि जंग केवल डिस्ट्रक्शन ही नहीं है इसका मकसद। इसका मकसद है कि प्रोजेक्शन, एक दुनिया में एक चीज है ना कि भाई हम यहाँ पे जंग जीतने आए थे। जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कई चीजें मिसकैलकुलेट करी थी, वो भाप नहीं पाए थे एक तरीके से। हालांकि उनकी तैयारी काफी सालों से थी, 2014 से थी, लेकिन उसके बावजूद लेकिन मेजर शाह ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि अपने 20 जनरल को गिरफ्तार करा लिया। इसका मतलब यह है कि रशियन आर्मी बुरी तरह से फेल हुई है, अगर डेली मेल की खबरें सही हैं तो। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। इसमें देखिए, जंग में जीत किसी की नहीं होती। जो जंग छेड़ता है और जो जंग झेलता है, दोनों की हार होती है इसमें। और तो जंग कोई फायदा है ही नहीं। बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन ने इस वक्त जो हमला करके यूक्रेन पे जो करा है, दरअसल बहुत ही गलत किया है। जंग है, हालांकि हाँ उनको प्रोवोकेशन थे, ये थे, मगर कोई हक नहीं बनता है। राशिद भाई, ये तो वो बात हो गई कि मेरे पास बंदूक है, आपके पास बंदूक नहीं है, और मैं आपसे बहस में जीत ना पाऊं तो मैं बंदूक को निकाल के आपको ढाए गोली चला दूं, है ना राशिद भाई? मेजर मोहम्मद अली शाह, अगर रशिया ने बनाया प्रेस्टीज इशू, तो फिर रशिया के साथ में है चाइना, पाकिस्तान, क्यूबा, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया। यूक्रेन के साथ में है अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ये दो ब्लॉक, ये जो दोनों ब्लॉक हैं, अब 51 दिन के बाद में कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या टैक्टिकली आगे बढ़ेंगे, डिप्लोमेटिक वे में आगे बढ़ेंगे, ऑफ रैंप टॉक के जरिए आगे बढ़ेंगे, डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए आगे बढ़ेंगे? दोनों टैक्टिकली और डिप्लोमेटिकली, दोनों तरीके से। अच्छा। अभी कोई भी देश अप फ्रंट आके खुल के, जैसे कि नेटो है, वो यूक्रेन की मदद कर रही है इनडायरेक्टली, उनको सप्लाई कर रही है, हथियार, एम्युनिशन है जी। नेटो की सेना नहीं उतर पाएगी जमीन पे। और जो रूस के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं रूस को, जैसे बेलारूस हो गया, चीन हो गया, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। जंग के 51 दिन बाद भी रशिया जिद पर अड़ा हुआ है। युद्ध के बीच बातचीत पर रशिया ने दे दिया बड़ा बयान। यूक्रेन से अभी समझौते का कोई आधार नहीं। रशिया ने सीधे कहा बातचीत के लिए आधार होना जरूरी है। बिना आधार ज़ेलेंस्की से पुतिन बातचीत के लिए तैयार नहीं है। यानी जंग के 51 दिन के बाद रशिया अभी भी जिद पर अड़ा है। मेजर शाह, अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाएं। तो ये खुल के आके सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर खुल के आके ये जंग में उतर गए तो फिर जहां ये बहुत और आगे फ्लेयर हो सकता है। जैसे कि बेलारूस हो गई, बेलारूस ने अपनी टैंक्स दिए थे रूस को, उनके टैंक जो टैंक घुसे थे यूक्रेन में, वो मैक्सिमम शुरुआत में रूसी टैंक नहीं थे, रूसी बीएमपी आई थी, और ये बेलारूस के टैंक्स थे दरअसल। तो मगर वो तो बहुत वन ऑड था। चीन जो है वो डायरेक्टली आके सपोर्ट सुनने में तो ये भी आता है कि बेलारूस वाले जो लुकाशेंको हैं, पुतिन से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। खतरनाक वैसे हर कोई है वहां पे, ये मान के चलिए। खतरनाक तो यूक्रेन वासी भी है, जिनकी राष्ट्रवाद की भाषा बिल्कुल वो हार मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अहम भूमिका किसकी आएगी? हिंदुस्तान की आएगी शांति लाने में, क्योंकि हिंदुस्तान ने ऐसा अच्छा स्टैंड रखा है, न्यूट्रल पक्ष, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, जिसके बारे में एंथनी ब्लिंकन ने भी कहा था। लेकिन बाद में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया कि भाई अगर अमेरिका ने हमारे बारे में ओपिनियन फॉर्म कर रखी है, हमारे बारे में भी अमेरिका की बड़ी अच्छी ओपिनियन है जो हमने फॉर्म कर रखी है भैया, और कोई हमारी ओपिनियन बदल नहीं सकता। तो मतलब कि हिंदुस्तान का कोई हाथ मोड़ नहीं पाएगा। मेजर शाह, यूक्रेन से युद्ध में रशियन सेना को भारी नुकसान हुआ। युद्ध में रशिया के 40 बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत अब तक हो चुकी है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ऑनलाइन का दावा, क्या इसे भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहेंगे या ये खबर सच्ची हो सकती है? मेजर मोहम्मद अली शाह, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो बहुत फैल रही है, तो अभी वॉर जोन में एक्सेस लिमिटेड होता है। जितना भी वहां पे हो रहा है आप बस इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के, खबरों के जरिए में मालूम पड़ रहा है। हकीकत में ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? कल किसी ने बोला कि भाई यूक्रेन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जीत रही है और रूस ऑन ग्राउंड वॉर जीत रही है। कोई जीत नहीं रहा है, कोई हार नहीं, सब हार रहे हैं।
दोनों हार है, नुकसान दोनों का हो रहा है। हाँ, मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या परमाणु बम गिरेगा? गिर सकता है राजन भाई, हम इसका अंदाजा हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते हैं, और केमिकल बॉम्ब गिर सकता है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल के राजन कोचर, मेजर जनरल एजेबी जैनी, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डॉक्टर धीरज कौल, सुरेश गोयल जी, आप बहुत प्रेस्टिजियस लोगों में हैं। एस्टीम्ड पैनल मेरे साथ में था, थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए।